हेलो एवरीवन, यू आर वाचिंग सीरियल स्यापा, जहां पर मिलती है आप सभी को आप ही के मन पसंदीदा टीवी शोज की इंटरेस्टिंग अपडेट। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल दबाएं और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। टीवी सीरियल तुम से तुम तक के लेटेस्ट ट्रैक में आप सभी देखने वाले हैं कि कैसे कहानी में अब एक अनएक्सपेक्टेड मोड़ आ गया है, जहां पर नील और सिमरन की शादी का मंडप सजा था। सभी लोग सज धज कर बाराती और घराती बनकर वेट कर रहे थे। तो ऐसे में नील के टाइम पर मंडप ना पहुंचने से काफी ज्यादा सनसनी मच गई। एक तरफ तो सबको यही डाउट हो रहा था कि नील शादी के लिए आएगा भी या नहीं, लेकिन जब नील की खबर आर्यवर्धन को मिलती है, तब और तमाशा बड़ा हो जाता है। दरअसल आर्यवर्धन के पास झेंडे का कॉल आता है और वो कॉल पर आर्या से कहता है, अगर तुम चाहते हो कि नील शादी के मंडप में पहुंचे, तो जैसा मैं कह रहा हूं वैसा करो। जाकर के सबको अपने अतीत का काला राज बताओ। बताओ तुम कौन हो, तुम्हारी असलियत क्या है। उसके बाद ही तुम्हें नील मिलेगा। ये बात सुनकर के अब समझ जाता है आर्यवर्धन के झेंडे कितना ज्यादा ढीठ है, माफ कीजिएगा जालंधर कितना ज्यादा ढीठ है, और इसीलिए अब उससे बहस कर पाना कोई अच्छी बात नहीं। इसीलिए आर्यवर्धन हताश होकर के जाएगा सबके सामने और कुछ कहने वाला ही होगा कि तभी नील के गायब होने की खबर आ जाएगी और उससे सभी लोग का माइंड इधर उधर डाइवर्ट हो जाएगा। आने वाले एपिसोड में अब आप देखेंगे कि जहां झिंडे नील को ढूंढने के लिए जाएगा, तो आर्यवर्धन भी झटपटाएगा। तभी आर्यवर्धन के पास जालंधर का फिर से फोन कॉल आएगा। फोन कॉल पर जालंधर आर्या से आने की डिमांड करेगा और कहेगा, अगर तुम नील को छुड़वाना चाहते हो तो जहां मैं बोल रहा हूँ वहां आकर के मुझसे मिलो, लेकिन अकेले। आने वाले एपिसोड में अब आप देखेंगे कि आर्यवर्धन आनंद फानन में बिना किसी से कुछ कहे, बिना किसी का कुछ बताए दौड़ते हुए चला जाएगा। हालांकि अनु ऑब्जर्व कर रही है कि आर्यवर्धन के पास जो फोन कॉल आ रहा है, उसके बाद आर्यवर्धन थोड़ा परेशान हो गया है। बावजूद उसके कि वो आर्या से कुछ पूछे, वो चुप रहती है। फंक्शन के बीच से आर्यवर्धन जालंधर के अड्डे पर चला जाता है और तभी पीछे से आता है झेंडे का कॉल। झेंडे पूछता है, अनु आर्य सर कहाँ है। अनु रोते रोते कहती है, सर उनके पास किसी का फोन आया था और वो इतनी हड़बड़ाहट में चले गए। पता नहीं झेंडे सर कहाँ गए हैं, वो मुझे तो बहुत ज्यादा फिक्र हो रही है। अनु की ये बात सुनकर झेंडे को समझने में 2 मिनट भी नहीं लगते कि आर्या किसके पास और कहाँ गया होगा। आने वाले एपिसोड में अब आप देखेंगे कि जब आर्यवर्धन उस जगह पर पहुंचेगा जहां पर जालंधर ने नील को किडनैप करके रखा है और आर्या को बुलाया है, उस जगह पर जाकर अब बहुत ज्यादा तूफान मचेगा। आर्यवर्धन को पकड़कर बांध दिया जाएगा और उसे अपना कैदी बना लिया जाएगा जालंधर। उसके बाद आप देखेंगे कि गन पॉइंट पर आर्यवर्धन से अपने मन की बात मनवाएगा। दिखाया जाएगा कि कैसे जालंधर आर्यवर्धन को गन पॉइंट पर सच उगलने के लिए मजबूर कर देगा। वो उसके सामने ट्राइपॉड और उस पर कैमरा माउंट कर देगा और कहेगा, इसके सामने तुझे बोलना पड़ेगा, तूने बचपन से लेकर अब तक क्या क्या किया है, तेरी असली पहचान क्या है, तेरे बचपन के कारनामों से लेकर राजनंदिनी की मौत तक सब कुछ तुझे अपने काली करतूतों का सच इसमें बताना होगा। भाई अब आर्यवर्धन के पास मुंह खोलने के अलावा और बचा ही क्या है। शो के आने वाले प्रोमो में आप देखेंगे कि कैसे आर्यवर्धन झंडे के सामने वो रिकॉर्डिंग ऑन होते ही बोलता है, मेरा असली नाम राजीव भाटिया है और आज मैं आप सबको वो राज बताऊंगा जो इतने सालों से सिर्फ मेरे सीने में दफन है। वेल, अब आखिर कौन सा ऐसा राज है, क्या कनेक्शन है जालंधर का झंडे का आर्यवर्धन के साथ, और आर्यवर्धन अगर ये नहीं है तो फिर राजीव भाटिया कौन है,
और अगर राजीव भाटिया आर्यवर्धन ही है तो ये दो दो नाम दो दो पहचान क्यों? बहुत जल्द अभी सारे राज पर से पर्दा खुलने वाला है, वो भी जालंधर की वजह से। लेकिन फिलहाल तो थोड़ा सा एक्साइटिंग होगा आर्यवर्धन को रेस्क्यू करने का ऑपरेशन। हमारी ऑडियंस क्या कहती है इस लेटेस्ट ट्रैक के रिव्यू को लेकर के, चलिए एक बार नजर डालते हैं प्यारे प्यारे कमेंट्स के जरिए। अननोन यूवी के नाम से कमेंट है, ये लिखते हैं अनु आर्य के लिए प्लीज गाइड सपोर्ट करें तुमसे तुम तक, टीवी पर देखें ताकि शो की टीआरपी नंबर 1 हो। मेकर्स इतनी मेहनत कर रहे हैं शो को एंगेजिंग और एक्साइटिंग बनाने के लिए, तो आप लोग भी कुछ कीजिए। के पाटिल के नाम से कमेंट है, वो लिख रही हैं पता नहीं शो में क्या हो रहा है, लेकिन जो भी हो रहा है इंटरेस्टिंग है, मजा आ रहा है। प्रीति सिंह वही शिकायत कर रही हैं 303 एपिसोड हो गए, 350 भी हो जाएंगे, भगवान जाने आर्य और अनु की शादी कब होगी। रूपाली बोलती हैं कोई नेगेटिव मत सोचो, कुछ लोग नेगेटिविटी फैला रहे हैं, इसकी वजह से टीआरपी कम हो गई है। एपिसोड तो बहुत अच्छे हैं, वी आर श्योर कि टीआरपी में अच्छे ही आएंगे। अब्बास कह रहे हैं आर्या की कार में ट्रैकर लगा हुआ है, झेंडे आर्या के पास पहुंच जाएगा, आप सब लोग चिंता मत कीजिए। प्रीति के नाम से कमेंट ये लिखते हैं मेकर से एक बात क्लियर करो, आर्यवर्धन इतना बड़ा आदमी है, इतना बड़ा बिजनेसमैन है, ये मोहल्ले वाले कुछ भी क्यों सुना देते हैं उसको? रघुपति हो रजनी हो, मोहल्ले वाले कुछ भी कभी भी सुना देते हैं। जैसे आर्यवर्धन का तो कोई स्टैंडर्ड और कोई स्टेटस है ही नहीं। बजरंग बली के नाम से कमेंट है, ये लिखते हैं जिसका डर था भाई वही हुआ, मुझे तो ये कहानी पहले से ही पता नहीं क्यों अजीब सी लग रही है, तुला पथे जैसी लग रही है। समझ नहीं आ रहा कि शो के मेकर्स हमें बेवकूफ समझ रहे हैं या खुद बन रहे हैं। केन्जे के नाम से कमेंट ये लिखते हैं मुझे लगता है कि जालंधर एक अमीर आदमी था, वो वर्धन कंपनी में राजनंदिनी का पार्टनर था, शायद वो राजनंदिनी के प्यार में पड़ गया। और वहीं आर्य जो राजीव भाटिया था, मिडिल क्लास से था, लेकिन राजनंदिनी को राजीव से प्यार हो गया, उसने राजीव को चुना। शायद जालंधर राजनंदिनी के लिए बहुत ज्यादा पोजेसिव था और वो राजनंदिनी को मारना चाहता था, वो राजनंदिनी के मर्डरर को फंसाना चाहता था और उसे राजनंदिनी के मर्डर के पीछे का दोषी ठहराना चाहता था। लेकिन लगता है कि राजनंदिनी मर्डर केस में आर्य निर्दोष है और जालंधर ने ही उसका खून किया है। भाई अब सबसे बड़ी बात तो ये है कि जालंधर और राजनंदिनी का रिलेशन क्या है। फिलहाल गुत्थी बहुत उलझती जा रही है। आपको कैसी लगी अपडेट फटाफट से बताएं। आई होप आपको जानकारी पसंद आई होगी, अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं और देखते रहिए सीरियल।